नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CS एडू सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कीवर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड क्या होता है और इसमें के जितने भी बटन्स हैं, कुंजीज हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कीवर्ड है ना, कीवर्ड एक इनपुट डिवाइस है ना, जिसके द्वारा यूज़र कंप्यूटर में डेटा और इन्फॉर्मेशन को देता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग, यूज़र मतलब कौन, जो इसका यूज कर रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी लिखना होगा, है ना, कुछ भी डेटा इंटर करना होगा, इन्फॉर्मेशन इंटर करना होगा, तो हम किसे यूज करते हैं, कीवर्ड का। यहाँ पर मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख रखा है कि इट इज़ यूज टू इंटर डेटा और इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। वही डेटा और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम में लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए, इसके आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक क्रिस्टोफर लैथम सोलिस है ना। और इन्होंने किस तरह कीवर्ड का आविष्कार किया था, तो वो था क्वाटरी दोस्तों। इसके कुछ कीवर्ड के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर मोटा तौर पर कहा जाए, सामान्य तौर पर, तो कीवर्ड में 104 कुंजियाँ होती हैं। ये कीवर्ड का पिक्चर है ना, इसमें देख लीजिए। और आपको कैसे पता पता चलेगा कि यह क्वाटरी कीवर्ड है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए है, इससे भी पता चल जाएगा कि यह क्वाटरी कीवर्ड है। चलिए, अब इसमें के जो कुंजियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है अल्फा न्यूमेरिक किस, है ना। इस किस में आपको ए से लिखकर, है ना, छोटा ए यानी कैपिटल एबीसीडी और स्मॉल एबीसीडी मिलेंगे। उसके साथ आपको क्या मिलेगा, पूरे 0 to 9 जो आपके डिजिट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि देखिए, ये आपका क्या है, नंबर भी इधर दिए हुए हैं, और इधर आप देखेंगे तो ये जो आपकी एबीसीडी है ये भी दी हुई है, यानी कि ये पूरा क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कीज है। और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन कीज, है ना। फंक्शन कीज क्या होते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं। इनकी संख्या तो आपको F1 से F12 तक मिलेगी। ठीक है, इनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ये मैटर करता है कि प्रोग्राम कौन सा है, तो ये अलग अलग भी इनका कार्य हो सकता है। मोटा तौर पे कहा जाए तो इसका काम होता है किसी एक विशेष काम को करना। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इनकी संख्या होती है 12। आप यहाँ इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, आपको मैं पिक्चर में दिखा देता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया, चलिए, ये रहा मेरा पिक्चर, है ना। हियर यू कैन सी F1, एक मिनट जस्ट, F1 to F12, है ना। दीज आर फंक्शन कीज। चलिए, तो अब फंक्शन कीज के बाद आता है हमारा नेविगेशन कीज, है ना। इसमें आपका क्या रहेगा, तो इसमें आपको एरो कीज मिल जाते हैं, है ना। होम मिल जाएगा, एड मिल जाएगा, और इंसर्ट, है ना, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन, ये सब कीज आपको मिल जाती है। इनका यूज कहाँ होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट और वेब पेज में अलग जगह पर मूव करना, यानी लेफ्ट राइट, आप ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर नीचे, शुरुआत में और एंड में जाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, इन नेविगेशन कीज का यूज करते हैं। तो अगर हम पिक्चर में देखें तो पिक्चर में आसानी से आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ है ना। ये जो कीज है यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, और ये चारों कीज, यही हमारा क्या है दोस्तों, तो ये हमारा नेविगेशन कीज है। चलिए, थोड़ा सा आगे वाला देख लेते हैं दोस्तों। उसके साथ हमें मिलता है टैब, है ना। टैब्स क्या होता है, टैब का यूज एक साथ कई अक्षरों का स्पेस। ठीक है, आप लिखते लिखते क्या करते हैं, स्पेस बार से स्पेस देते हैं, लेकिन अगर आप टैब का यूज करते हैं तो आपको मल्टीपल 2 और 3 टाइम्स आपको स्पेस मिल जाता है। ठीक है, और कुछ जगहों पर टैब का यूज, है ना, कीवर्ड शॉर्टकट्स में भी किया जाता है। और साथ ही, है ना, आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज में दाएं भी जा सकते हैं और ऊपर नीचे भी टैब का यूज करके आ सकते हैं। तो ये कीवर्ड में कहाँ पे है दोस्तों, आप यहाँ अगर देखेंगे ध्यान से दोस्तों, तो आपको एक मिनट, ये रहा पिक्चर, देख लीजिए दोस्तों, ये क्या हमारा टैब है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, हमारे पास है कैप्स लॉक। ठीक है, कैप्स लॉक का यूज क्या होता है दोस्तों, कि अगर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है, तो हमें क्या ऑन करना पड़ेगा दोस्तों, हमें ऑन करना पड़ेगा कैप्स लॉक, तभी जाके हम कैपिटल लेटर में लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आपको इसमें अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर दिखाते हैं दोस्तों। एक मिनट, पिक्चर है, ये देखिए, यहाँ पे आपको 3 इंडिकेटर मिलेंगे, मतलब यहाँ पर आपको 3 लाइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर कैप्स जो लॉक है, ये जो लॉक है, ये अगर ऑन रहेगा तो ये जो फर्स्ट वाला लाइट है और इसके बाद वाला जो लाइट है, तो ये वाला लाइट अब क्या होगा, जल रहा होगा दोस्तों। ठीक है, और इसको आगे वाले पिक्चर में हम बढ़िया समझाते हैं। चलिए, तो क्या समझ गए। चलिए, उसके बाद है हमारे दोस्तों स्पेस बार। ठीक है, स्पेस बार का यूज किस लिए करते हैं दोस्तों, स्पेस बार सबसे पहली बात है तो कीवर्ड की सबसे बड़ी क्या होती है, कुंजी होती है, और इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस आगे बढ़ाने के लिए, खिसकाने के लिए ही यूज करते हैं। मान लीजिए आपको वर्ड लिख रहे हैं तो वहां पर स्पेस देना है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, स्पेस बार। अगर आप फोटो में दिखा जाए तो इसका लोकेशन कहाँ है दोस्तों, देखिए, ये जो ये है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा स्पेस बार है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, उसके बाद है दोस्तों इंटर कीज, है ना। इंटर कीज क्या होता है, हमारे कीवर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट की है। ठीक है, इसका उपयोग अगली लाइन शुरू करने के लिए, ठीक है, और साथ ही ओके करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, बहुत सारे कामों के लिए क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। तो इंटर की कहाँ है दोस्तों, और ये आपको मैं बता दूं कि स्पेस बार सबसे लॉन्गेस्ट कीज है, और उसके बाद कौन सा है, इंटर कीज। और इसकी लोकेशन देखिए दोस्तों, जैसे आपको 2 जगहों पर इसका लोकेशन मिलेगा, एक तो यहाँ पर देख लीजिए और दूसरा आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास है बैक स्पेस की, है ना। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, कर्सर के आगे तथा, है ना, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके साथ ही अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका जो उपयोग है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए,
कि यहाँ पर आपने कुछ लिखा, ठीक है, तो ये गलती हो गया, तो इसको डिलीट करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, आप यूज़ करेंगे बैक स्पेस का। चलिए इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये कीवर्ड में कहाँ पे है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर है आपका बैक स्पेस। चलिए तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों शिफ्ट कीज, है ना, इसका उपयोग लेटर को अपर केस में लिखने के लिए, यानी जैसे आप कैप्स लॉक ऑन करके क्या कर रहे थे, अपर केस में लिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ आप अपर केस मतलब कैप्स लॉक को बिना लॉक किए हुए, है ना, एक्टिव किए हुए भी शिफ्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कीवर्ड में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिखेगा, है ना, एक से अधिक कुंजियाँ दिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एक से अधिक क्या है, कमांड है ना। अगर इनको लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट का प्रेस करके हमें इसको लिखना पड़ेगा, तब जाके हम उस कमांड को क्या कर पाएंगे या उस प्रिंटेड कुंजी को लिख पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे पास कंट्रोल की, ठीक है, तो कंट्रोल की में आपको अलग अलग मिल जाते हैं, जैसे कि कंट्रोल कीज, है ना, अल्ट कीज, विंडो कीज, एस्केप, है ना, मेन मेनू, स्क्रॉल, पॉज, ब्रेक, PR, TSCR, है ना, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल कीज। और इसका डिफिनेशन और इसको हम आगे वाले में समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं इंडिकेटर लाइट्स, ठीक है। आपको 3 इंडिकेटर लाइट दिखेंगे जो कि हमने आपको पहले ही बताया, ठीक है। पहला आपका मिलेगा नॉर्म लॉक, दूसरा मिलेगा स्क्रॉल लॉक और तीसरा मिलेगा कैप्स लॉक। और कैप्स लॉक के बारे में हमने जान रखा है, ठीक है, और हम जानते हैं अब स्क्रॉल लॉक और नॉर्म लॉक का। सबसे पहले तो पिक्चर निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 3 लाइट दिख रहा है ना। कैप्स लॉक कब होगा, जब दोस्तों हम कैपिटल वाला जो मेरा कैप्स लॉक है वो एक्टिव रहेगा तो ये वाली लाइट जलेगी। अब दोस्तों ये जो हमारा पैड है, न्यूमेरिक पैड, है ना, अगर यह एक्टिव रहेगा तो इसमें लाइट जलेगा, ठीक है दोस्तों, उसको भी समझते हैं दोस्तों। अब देखिए, ठीक है, पहली लाइट तो हम समझ गए दोस्तों कि न्यूमेरिक जो कीवर्ड है वो एक्टिव रहेगा तो जलेगा, ठीक है, और बंद रहेगा तो क्या होगा, नहीं जलेगा। अब देखिए दूसरा जो लाइट है ना, वो भी हमने समझा कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो क्या होगा, है ना, कैपिटल में लिख पाएंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे उसे लोअर केस में, अगर एक्टिव है तो कैपिटल में, अगर बंद है तो लोअर केस में। अब चलिए जो हमारा तीसरी लाइट है ना, स्क्रॉल लॉक, ठीक है, नाम से जाना जाता है और इसे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग के बारे में क्या करता है, संकेत करता है, ठीक है। यानी ये जो तीसरा लाइट है, कहाँ की पिक्चर, ये जो है स्क्रॉलिंग के बारे में क्या करता है, इंडिकेट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास है न्यूमेरिक की पैड, है ना, जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में देखें दोस्तों, एक मिनट, ये देखिए, ये जो एरिया है दोस्तों ये हमारा क्या है, न्यूमेरिक कीपैड है। इसमें आपको 0 to 9 जो आपके डिजिट्स है वो भी मिल जाते हैं और उसके साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे पास है दोस्तों, है ना, कुछ हम कंट्रोल की जो हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा एस्केप कीज था, है ना, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर टास्क चल रहा, कोई ऑपरेशन चल रहा था, उसको कैंसिल करने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है या फुल नेम क्या होता है दोस्तों, एस्केप होता है। जैसे कि आप अगर इस पिक्चर में आपको दिखाओ दोस्तों तो आप अच्छे से देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है दोस्तों, एस्केप है, ठीक है, ESC मीन्स एस्केप है। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए दोस्तों अब है हमारा कंट्रोल कीज, है ना दोस्तों, ये जो CTRL है इसका कोई खुद का यूज नहीं होता है, ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन कीज होते हैं, किसी की मदद करते हैं। जैसे कि आप शॉर्ट कोर्स में भी इसको देख पाते हैं और इसकी लोकेशन कहाँ होती है दोस्तों, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल है और आपको यहाँ पर भी एक कंट्रोल दिख जाएगा दोस्तों। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कंट्रोल के बाद दोस्तों हमें मिलता है अल्ट। देखिए अल्ट का भी खुद का काम नहीं होता है, ये भी क्या होते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन कीज होते हैं। ये भी आपको शॉर्ट कोर्स के तौर पर भी दिखते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, और इसका लोकेशन भी हम लोग देख लेते हैं जरा। जैसे देखिए यहाँ पर अल्ट मिल गया और यहाँ पर भी आपको अल्ट मिल गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए विंडोज लोगोस की, है ना, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो दोस्तों इसका यूज हम लोग स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो आपको साफ तौर पर देखिए दोस्तों यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह आपको विंडोज स्टार्ट बटन मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब देखिए मेन्यू की, ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, माउस से राइट क्लिक करते हैं, सेम वर्क यह करता है। किसी भी प्रोग्राम पर आप क्या करते हैं, ओके किए हैं और मेन्यू की को प्रेस करते हैं तो जैसे कि राइट क्लिक करने पर जो कुछ भी आता है सेम क्या होगा, वैसा ही एक डायलॉग बॉक्स या एक ऑप्शन का मेन्यू खुल जाएगा। इसे भी देख लेते हैं दोस्तों, ये कहाँ है, पिक्चर भी देख लेंगे आसानी से। देखिए यहाँ पर आपको मिल गया, यही हमारा मेन्यू की। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब है हमारे पास PRTSCR की, ठीक है दोस्तों, इसका सिंपल सा है कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो स्क्रीन होता है उसका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट मार के चलिए लेना है पूरे का, तो आप किसको प्रेस करते हैं दोस्तों, इस की को प्रेस करते हैं, ठीक है। अगर प्रेस करेंगे तो एक स्क्रीनशॉट लग जाएगा। और आप इसके साथ किसको भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, तो इसके साथ आप विंडोज जो बटन होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। हम आपको ये नहीं लिख पा रहे हैं अभी थोड़ा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग नेविगेशन कीज का उपयोग देखते हैं। दोस्तों नेविगेशन कीज में क्या है, आपके अप एरो है, डाउन एरो है, लेफ्ट एरो है और राइट एरो है। अब देखिए एक मिनट, इनका यूज किस लिए हो सकता है। देखिए अप एरो मतलब अगर हम यहाँ पर ले तो ये मेरा क्या है, अप एरो है, तो निश्चित सी बात है कि हमें डॉक्यूमेंट में ऊपर जाना है तो हम किसका प्रेस करेंगे, अप एरो का, है ना। अगर हमें डाउन जाना है तो क्या है, डाउन एरो का। अगर हमें राइट जाना है तो राइट एरो का। अगर हमें लेफ्ट जाना है तो किसका यूज करेंगे, हम अपना लेफ्ट एरो का यूज करेंगे। सिंपल सा है। अब इसमें कुछ और आपको मिल जाते हैं दोस्तों, जिसमें होम कीज मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको भी समझना है दोस्तों आसानी से। जैसे मान के चलिए ये आपका पूरा पेज है, ठीक है,
ये आपका पूरा पेज है और यह कितने मान लो कि इस डॉक्यूमेंट में आपका पूरा 10 पेज है, ठीक है। अगर आप पेज नंबर 1 में जाना चाहते हो तो आप किस चीज़ को प्रेस करोगे दोस्तों, तो आप प्रेस करोगे होम का, है ना। उसी तरह मान के चलो कि इस डॉक्यूमेंट में आपका कितना है 10 पेज है और आप एंड में जाना होगा तो क्या प्रेस करोगे, एंड का प्रेस करेगा तो एकदम आसान है। ऊपर जाना है तो अप, नीचे जाना है तो डाउन, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट और राइट जाना है तो राइट, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। यहीं पे है एंड, लास्ट में जाने के लिए इसका यूज करते हैं। आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं, वेब पेज में भी यूज कर सकते हैं और आप डॉक्यूमेंट में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी सेम है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इंसर्ट कीज का क्या है, आप इंसर्ट मोड को अगर आपको ऑन रखना है और ऑफ रखना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब है डिलीट कीज, है ना, डिलीट कीज। अब डिलीट से नाम ही पता चलेगा भाई, अगर किसी फाइल को, फोल्डर को या किसी भी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को क्या करना हो, डिलीट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, डिलीट की का यूज करते हैं। अब है पेज, है ना, अप और आपको एक और मिल जाएगा पेज डाउन, जैसे अगर देख पा रहे हैं पेज और अप, पेज डाउन। अब देखिए मान के चलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट में जो पेज है, ठीक है, उसको ऊपर जाना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, आप पेज अप का यूज कर सकते हैं। और नीचे जाना है तो किसका यूज करेंगे दोस्तों, पेज डाउन का यूज करेंगे। एकदम आसान है, किसी पेज में अगर हमें नीचे जाना है तो किसका यूज करेंगे दोस्तों, पेज डाउन का। अगर ऊपर जाना है तो पेज अप का यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और इसका नोट्स बनाएं और बार-बार पढ़ें ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। अगर किसी भी तरह की आपकी क्वेरीज है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।